हम लोगों ने गौरैया बचाओ अभियान, जिसको हमने नाम दिया था स्वीट स्पैरो कम बैक होम, इस अभियान की शुरुआत सन 2014 में करी थी। और उसके बाद हम लोगों ने इस चीज़ आइडेंटिफाई करी थी कि गौरैया या जो भी पंछी हैं जो हमारे बीच रहते थे, उनके ख़त्म होने की कई वजहों में से एक वजह ये भी है कि उनके पास प्रजनन के बाद जो ब्रीड करने की जगहें होती हैं, अंडे देने की जगहें होती हैं, वो कम होती जा रही हैं। चाहे वो तोते हों, कौवे हों, उन्हें बड़े पेड़ चाहिए जो कि लगातार कम हो रहे हैं। और गौरैया चूँकि घरों के अंदर ही रहती थी, इंसानों के साथ ही रहती थी, लेकिन उसके पास रहने की जगह लगातार कम हो रही थी, क्योंकि हजारों साल से गौरैया झोपड़ियों में, छपरों में, झाड़ों में रह रही थी। लेकिन जो नया ये भवन निर्माण जो प्रणाली है, जिस तरीके से ये बनते हैं, उसमें गौरैया फ्रेंडली नहीं थे। आपने कई बार देखा होगा गौरैया के अंडे बच्चे तस्वीरों के पीछे से या पंखे जो कप होता है उसके अंदर से गिरते थे। तो है क्या कि गौरैया एक साल में करीब 10 तक बच्चे पैदा करती है। इनका 2 से 3 बार ब्रीडिंग पीरियड होता है, लेकिन इसमें से मैक्सिमम बच्चे और अंडे इनके गिर के ख़त्म हो जाते थे। जो कि अब इन जो घोंसले हम लोगों ने ये जो बनाए हैं, ये घोंसले इस तरीके से हम लोगों ने डिज़ाइन कराए हैं कि ये किसी भी कीमत पे जब बच्चे इसमें होते हैं तो जब तक वो बड़े नहीं होते तब तक वो गिर नहीं सकते। और दूसरा, जो प्रेडेटर बर्ड्स हैं जैसे कौवे हो गए, बाज हो गए, शिकरे हो गए या बिल्लियाँ हो गई, उनसे ये उनको पूरी सुरक्षा देते हैं। तो उससे हुआ क्या कि गौरैया की संख्या जो एक पेयर 2 चिड़ियाँ थीं जो साल में 10 यानी 600% बढ़ सकती थीं, जो नहीं बढ़ पा रही थी, ये अभियान चलने से, इन घोंसलों के लगने से, दाना पानी रखने से इनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ी है। मैं भी गौरव भैया के साथ आज से करीब 7 साल पहले जुड़ा हुआ हूँ। और मैं भी भैया को देख के ही, मतलब उनको देखा कि उन्होंने कैसे इस मुहिम को आगे बढ़ाया। और मेरे घर पे भी एक भी चिड़िया नहीं थी, और आज की डेट में संख्या सैकड़ों है। एक समय था जब मेरे घर पे एक भी चिड़िया नहीं थी, और मैंने देखा कि एक घोंसला मैंने लगाया, उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा कि चिड़िया आ रही हैं और बच्चे, ब्रीडिंग हो रही है। धीरे धीरे मैंने भी घोंसलों की संख्या बढ़ाना शुरू किया। उसके बाद मैंने घर का माहौल ही ऐसा बना दिया कि जैसे कि लगता है कि चिड़िया घर हो गया है ये, क्योंकि मैंने यहाँ चारों तरफ घास लगवा दी और घोंसले एक लगाया, फिर 2-3 बढ़ाते मैंने अपने घर के 10 स्थानों पे घोंसले लगा दिए हैं। और ऊपर भी मैंने घोंसलों को किचन के ऊपर, आंगन की तरफ, वहाँ पे भी लगाया है, सबसे ऊपर भी लगाया है। और मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि आप भी इस मुहिम में शामिल हों और ज़्यादा से ज़्यादा गौरैया की संख्या बढ़ाएं और बचाएं। ये हमारे घर में जब मैं छोटा था, जब चीज़ों को समझना शुरू किया, तो हम देखते थे गौरैया घर में बहुत आती थी, चाहे कानपुर के घर, शहर वाला घर हो या हमारे गांव वाला घर हो। लेकिन जब तक, ये बात है जब मैं 2nd 3rd में पढ़ता था, लेकिन जब तक मैं इंटर में पहुंचा तो मैंने देखा कि गौरैया का आना कम हो गया है, गौरैया कम दिखती है, घर के अंदर झांकती कम है। तो फिर उसके बाद हमने ये महसूस किया कि इनके रहने की एक समस्या है, क्योंकि जब ये फ्लाईओवर निर्माण हो रहा था और फ्लाईओवर निर्माण में जो पानी निकालने के लिए गोले काट दिए जाते हैं, तो जब मैं वहाँ से गुजरता था तो वहाँ मुझे फिर भी गौरैया दिखती थी। और जब मैंने उन्हें उसमें अंदर आते जाते देखा तो मुझे महसूस हुआ कि घर की कमी है। फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे लगा कि जो नया आवास निर्माण का तरीका है, जो इस तरीके से शहरों का विकास हो रहा है, खेत बचे नहीं हैं, खलिहान बचे नहीं हैं, तो इसलिए इनकी संख्या लगातार कम हो रही है और इनके वो रहने की घर नहीं मिल पा रहे हैं। निश्चित तौर से इसमें मोबाइल टावर रेडिएशन का बहुत बड़ा योगदान है, और आपके प्रदूषण, जो आपका पेट्रोल डीजल जलने से प्रदूषण होता है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। हम एक मुहिम चलाते जिसमें हम कुछ नहीं कर पाते, तो हमने एक मुहिम ये चलाई कि हम इनके जो गिरकर अंडे बच्चे मरते हैं, हम उन्हें बचाएं किसी तरीके से।
और हम उसमें पूरी तरह से सफल हुए, 100% सफल हुए। और उसको भावनात्मक तौर से गौरैया से कहीं जुड़े हुए थे। जब उन्हें इस मुहिम के बारे में पता चला तो वो लोग जुड़ते चले गए, और आज आपको कानपुर के कम से कम 5,000 घरों में कम से कम 7,000 नेस्ट लगे हुए मिल जाएंगे, जो इस मुहिम का आज एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ बन गया है, जो लगातार इस संख्या को बढ़ाने का कार्य कर रहा है।